क्योंकि और सभी को पूजन करना है। बनवारी गिरधर का भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बनवारी गिरधर का करके ध्यान, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। बनवारी गिरधर का भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बनवारी गिरधर का कर ले ध्यान, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, ब्रह्मा की तैयारी कर। भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के, भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो शब गोवर्धन। तन मन धन, चलो रे चलो शब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो शब गोवर्धन, चलो शब गोवर्धन। एक एक करके आओ, एक एक करके जय हो विघ्नराज की जय हो। शीश नवा प्रथमदान घाटी पे पहुँचे जा, हो प्रथमदान घाटी पे पहुँचे जा। गिरधारी को देंगे शीश नवा, घाटी पर ये मान लो गिरधारी को पहचान। शब गोवर्धन अर्पण करके राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कृष्णा। मैं राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कृष्णा। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के, वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, शब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो शब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। तन मन धन, चलो रे चले शब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले शब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन। चलो रे चले शब गोवर्धन, चलो रे चले शब गोवर्धन, चलो रे चले शब गोवर्धन। तेरी तीन लोक की न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से प्यारी है
गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, तेरी गोवर्धन महाराज हो। चकलेश्वर को ध्यान करो, फिर चकलेश्वर को दान घाटी पे सज को दान, दान घाटी पे सज को दान करो, परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, तेरी तीन लोग तैयारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज संत जन पड़े रहे जब ओर, संत जन पड़े रहे जब ओर, देखते रखवारी है गोवर्धन महाराज की, तेरी तीन लोग तैयारी है गोवर्धन महाराज, तेरी तीन लोग तैयारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। की रखे गिरिराज, श्याम तेरे चरणन की बलहारी है, की बलहारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, लोक तैयारी है गोवर्धन महाराज, कटा तेरी तीन लोक तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक तैयारी है गोवर्धन महाराज, तेरी तीन लोक तैयारी। वो कन्हैया रखी वो आके हलाल की, बगलाज महाराज की जय। सभी से निवेदन है राधे राधे गाओ, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो नहीं माफ करते क्योंकि आप राधे 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 गाओ, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। यमुना किनारे गौओं के संग मिलेंगे, कितनी तमन्ना मन में भरी है ये किसी से कहेंगे, कितनी तमन्ना मन में भरी है एक गुण से कहेंगे, मन के वृंदावन में प्यार मन के वृंदावन में प्यार बाकी बिगारी
बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी, रो रो कर में हार गया अब सुन लो माँ की बीमारी, रो रो कर में हार गया अब सुन लो माँ की बिहारी। कृपा करो श्री राधे मुझको, कृपा करो राधे मुझको, कृपा करो श्री राधे मुझको, दर्शन जरा कराओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। प्रति गलियन में झूम झूम के, प्रति गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, 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 राधे राधे गाओ। आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। शीश पे तेरे मुकुट बिराजे, शीश पे तेरे मुकुट बिराजे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, देख छवि बलवारी में गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, इन चरणों में
बलघारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में बलघारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे विष्णुभान दुलारी, संग सोहे विष्णुभान दुलारी, संग सोहे विष्णुभान दुलारी, संग सोहे विष्णुभान दुलारी। ललिता आदिक सखियां न्यारी, ललिता आदिक सखियां न्यारी। बात सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय भागवत महापुराण की जय, श्री महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, पूज्य गुरु जी महाराज की जय। जय श्री। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। पतहे नमः। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम ओम ब्रह्मा। मुझे भूख लगे, मुझको कछु खावे को नहीं मिले, तो मैं केवल ब्रजवासी के झूठन को खाए नहीं करूंगा। तो प्रभु मेरे में गिरिराज जी के समक्ष रह करके अपने जीवन को यापन करूंगा। विधि चाहिए। बारंबार मेरे कन्हैया ने श्रीमद् भागवत में यही बात कही है, और हर जगह गोविंद यही कहते हैं कि मुझे इस संसार के व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए। मैं वाक्य पैसा को भूख को नहीं हूँ, मैं वाक्य सोने को भूख को नहीं हूँ, मैं वाक्य चांदी को भूख को नहीं हूँ। मैं की कृपा करने के लिए आज वृंदावन में गैया चराने के लिए निकले। बहुत दूर चलते चले गए, सबरे ग्वालवाल असंग में है कन्हैया के। निकलते चले गए, निकलते चले गए। भैया जंगल में धूप पड़ रही, तो एक वट वृक्ष के नीचे भगवान को नित्य प्रति हवन क्यों करे हैं, यज्ञ क्यों करे हैं, और उनके ही पीछे उनको निवास स्थान है जहाँ उनकी ब्राह्मणी रहो करे हैं, उनकी पत्नियां रहती हैं। और आप जाओ हमारे लिए भोजन की कोई व्यवस्था बना करके लेके आओ। अब तो ग्वाल वाल गए, लाला कागरे ना लेके आए कछु भोजन के काजे। बोले कन्हैया तेरे हाथ जोड़े भैया, या तो तू खुद चलो जा, पर हम ते मत की जो आज के बाद, तू तो हमें ऐसे ही मरवावे जब पास में। और उनसे जाके कहते देख फिर देखते तुम्हें कोई सामग्री मिले कि नहीं मिले। वो लाला अब के जाओ,
अब तो उनके कहवे से भैया पर प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण देवता आहुति देवे लगे स्वाहा स्वाहा, और ग्वाल वाला उनकी तरफ तो गए नहीं भैया, सीधे उनके मकान में घुस गए, कुटिया में घुस गए, जहाँ उनकी पत्नी और लोग रही। अब वो देख रहे हैं, बताओ ये ग्वालिया अब तो हमारे पास आए, अब तो सीधे हमारे घर में घुस रहे हैं। हमारा कन्हैया और बलराम जी जंगल में आए, भाई भूखे हैं बहुत जोर से, कछु सामग्री की व्यवस्था है जाए तो हमको दे दे। जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने कन्हैया को नाम सुनो, गोविंद को नाम सुनो, उनको रोम रोम खिल गए। मेरे कन्हैया, हमारे द्वारकाधीश मेरे बलराम जी महाराज जंगल में भूखे बैठे हुए हैं। वो भैया आप थोड़ी देर यहीं बैठो, हम अभी अपने हाथन से गरम गरम भगवान के लिए पकवान बनावे। सुना, अगर तुम कहो तो हम चल के स्वयं भगवान को भोजन लेके आवे। बोल ठीक है भैया आओ चलो। जित उनके पति देव थे घूंघट मार लियो और निकल गए थाली को लेकर के। वो रोके, बोल तो कछु को हमें नहीं रोके। वो भगवान के प्रेम में पागल है सब। ब्राह्मणी पहुंच गई गोविंद के पास में। आज बड़ी कृतार्थ है कि हमारा जीवन बड़ा सफल हुआ कि मेरे गोविंद को आज हम स्वयं अपने हाथों से भोजन कराएंगे, प्रसाद खाएंगे। बैठ गई कन्हैया को, जब कन्हैया को भोजन कराने लगी, सब मिलते हैं दृश्य को देख रहे हैं। धन्य है, धन्य है भैया, आज तुम्हारे भाग्य बड़े धन्य भाग हैं जो स्वयं ये जगत के स्वामी तुम्हारी गोदी में बैठ करके तुम्हारे हाथन से प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद को पाए कहीं जाना नहीं चाहे। अब तो हम यही बैठ करके आपको भजन करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। वो नहीं भैया, आप एक बार जाओ तो सही। कन्हैया कहने लगे आप एक बार जाओ तो सही। तो कहते हैं कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुंदर सुंदर गोविंद की लीला है, बड़े प्रेम से और उठ के अपनी क्रिया से फारिग होके निवृत्त होके सकारे सकारे भैया छाछ महीनी को जो भोजन कर ले, घाट के दरिया पी ले, और तू यो करो बाबा बात कि तू एकादशी को व्रत रह जा। लाला तेरे हाथ में जोड़ू या सलाह तो अपनी मैया को दे दे जाए के मुंह पे ना रह जाए। वो बाबा ना आए आज तो तुम्हें एकादशी को व्रत रहना पड़ेगा। वो बाबा मैं भी तो रहूं, अरे तुम्हारा छोटा सा बालक रहे तो तुम क्यों ना रह सको। वो लाला मैं ना रह सकूं एकादशी को व्रत। वो नहीं बाबा एकादशी को व्रत तो मेरे रहना पड़ेगा। अब तो मैया के पास में गए, कन्हैया मैया देख दरिया मांगत मत दे दीजो, क्योंकि मैं भी एकादशी को व्रत हूँ और बाबा भी एकादशी को व्रत रहे हुए। वो बेटा तेरा बाबा तो सुबह सुबह दरिया पी ले गए, छाछ दरिया, वो कैसे व्रत रह सके। वो मैया आज कछु भी है जा देख मैं चारों गैया चरावे, और बाबा तू कितनों पीछे पड़े पर तू कछु मत बनाए तो पीछे, और तो मेरी सौगंध है। अब तो मैया से कह रहा अरे यशोदा कछु दे दे भाई, भूख लग रही है, पेट में चूड़ा कूद रहे हैं। भैया आज सौगंध में फंसी पड़ी है कि मुझको कन्हैया सौगंध दे गए। क्यों? क्योंकि गोविंद को तो लीला करानी है, भगवान को तो अपनी लीला आगे करानी है। अब तो कन्हैया आएगो बाबा तो कह बाबा ठीक है बाबा तू मोते मत बोले कन्हैया, बता जो सुबह सुबह उठ के छाछ दरिया को भोजन प्राप्त कर ले। आज तने बता दोपहर शाम है गई और भूखो मर रहा हूँ, पेट में चूहा कूद रहे। बाबा कोई बात ना है, आज रात की बात हो रही, रात निकल जाएगी, सुबह प्रसादी पालेंगे। वो लाला कैसे करें तेरे तो आज निठ मार दिए बस, जो समझ मरते मरते बच रहे जाने कैसे। कन्हैया के पीठ और पेट ये घेरेंगे लाला, बुढ़ापे में 90 वर्ष की उम्र है, कैसे रहूं बढ़ते। वो बाबा और रुको, संध्या ही गई, स्नान ध्यान बना करके भैया मेरे कन्हैया ने बाबा को अपने कक्ष में बुला लिया। बाबा आजा, हम और तुम
अब यहीं विश्राम करेंगे और यहीं गोविंद को भजन करेंगे। अब तो कन्हैया कक्ष में बैठो गयो है, एक माला लाई और बाबा को पकड़ाई दी, बाबा ले माला कर ले कन्हैया, कह भी लगो कन्हैया, और कन्हैया से कह भी लगे के भूखे भजन न होए गोपाला, और ये डांटो त्यारी कंठी वाला। भैया 22 दिन से कहावत चली है, लाला तू भजन की कह रो, जाने कैसे एक एक पले बितायो बेटा, तेने तो आज भूखो मार दियो। बाबा को एक पल के लिए नींद नहीं आई। सुबह के 3 बज गए, बाबा ने छोड़ के कन्हैया आए और पहुंच गए जमुना जी के किनारे पे स्नान करने का है। जल्दी जाऊं, सुबह है जाएगी, 4 बजे कम से कम भोजन प्राप्त कर लूंगा। बाबा जाए करके भैया पहुंच गए और जमुना जी पे किनारे अपने बस्तन को उतार दियो, अपने बेंत को धर दियो भैया, और जा करके डुबकी लगा दी जमुना जी में। श्री हरे नमः डुबकी लगाई तो इधर वरुण देवता जल के देवता ने कही देखो इतनी सुबह रात्रि में 3 बज रहे हैं, कौन है हमारे जल को हिल रहा है, कौन स्नान कर रहा है, जाके देख के आओ। दूत आए, दूतन ने बाबा को देखो और बाबा को पकड़ के भैया वरुण देवता आस पास के घरन के पास देख के आई, चौपार पे देख के आई, मोह तो ना मिलो, जाने कब को गयो, कहाँ गयो, कहाँ ना गयो। तो भैया चिंता मत करे, जमुना जी में छलांग लगा दी, वरुण देवता के पास में आए। वरुण देवता सिंहासन पर विराजमान है। और तो कन्हैया को देखते ही सबरे देवता वरुण देवता उनके सेवक दास दासी सब उनके चरणन में गिरने लगे और कोई उनकी पूजा कर रहे हैं। वरुण देवता ने उनको माला पहनाई, चंदन लगायो, चावल लगाए और भैया बड़े बड़े सुंदर प्रकार से धूप बत्ती दीप बत्ती से उनकी पूजा। बाबा को छुड़वायो और छुड़वाए करके जमुना जी के बाहर आए। इधर बाबा से कही बाबा आज तो तुमने वरुण देवता के दर्शन कर लिए, वो लाला जल्दी चले घर, मुंह भूख लग रही है। और लाला सुन तो एक बात है, हाँ बाबा। बोले कन्हैया देख अब हम घर गांव में चल रहे भीतर, यार देख लो भैया निकल गई, भैया देख लो भैया। अच्छा बाबा, बाबा आगे चलो, फट तो भैया दूसरी चौपार पर गई। दूसरी चौपार पे उनको भैया खाना न मिल गयो। वो बाबा कहाँ से आ रहे हो भैया, कौन सी गांव से आ रहे हो, आज काय गयो कावाती है, कन्हैया लेके गयो, कहाँ से आ रहे हो, कन्हैया कहीं खो गए हो का बात, कुछ बात तो ना बने गई। कन्हैया बाबा कंधा पकड़ो, बाबा पूछे रहे बताए दो, कह दो बाबा। वो लाला आंखन पे समझा फिर हाथ जोड़, तू चुप रह, मैं अपना बताए दूँ। वो ना भैया बस यहीं पे गयो जमुना जी के किनारे पे, गैया देख ली वो अपनी। अच्छा आगे चलो तो मैया यशोदा दरवाजे पे खड़ी हुई। वो कन्हैया कहाँ से आ रहा बाबा, कहाँ मिला तो है? वो बाबा मैया पूछ रही है, कह दूं तेरे हाथ में जोड़ू कन्हैया, तू मत की मैं कह दूंगा, अपने आप समझा दूं। भीतर घुसो, कन्हैया को रास्ता रोक लियो मैया ने। कन्हैया बता कहाँ से आ रहा बाबा, कहाँ मिलो तू? बोल बाबा मैया रोक रही है, एक रास्ता देख ले, जो पूछ रही है कहाँ से आ रहा बाबा। बाबा कह दूं, हाथ में हिला बाबा, मैं अपना बता दूंगा। भीतर घुस गए बाबा लेके, मैया ने पीछे पड़ गई। लाला का बात का कहना चाह रहा तू है, और बार बार मैं कह दूं का बात है, का ऐसो का है वो का पलने पड़ गई। बोल मैया बाबा देख ले, मैया पूछ रही है, मैं तो कह रहा हूँ। बाबा हाथ में ला मत के लाला। अब कन्हैया कह लगा ठीक है बाबा ना कहो। बोल मैया कछु ना, वो कछु तो है ना मैया, कछु ना। बोले कछु तो है लाला, तो बतानी पड़ेगी ना, माखन ना खान लूंगी। तो कन्हैया बोले भैया मैं बाबा है जेल से छुड़ा के ना लायो। बातों कह रही, बाबा की बातों धर गई। कन्हैया से कहे लोगो धन्य है कन्हैया, धन्य है, तू तो ऐसे मरवावे के काम करे। बोल बाबा मैं मरवावे के काम करूं? तुमने आज तक कितने व्रत किए, कितने यज्ञ किए, का कहो तुमने कोई या व्रत के अनुसार पूरे घर में सब एकादशी को व्रत रहने लग गए। श्री हरे भक्तों जो भाव से
श्रद्धा से विश्वास से व्रत रह गए ना, तो एक दिन मेरे गोविंद जी बाबा के पास में आए के दर्शन देने गए। बोल कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनी अपने बालक को फेंक दियो और जैसी अवस्था में ही वैसे ही भगवान के, तो भैया लहंगा पहन लियो, साड़ी पहनना भूल गई और कन्हैया के दर्शन पहुंच गई। एक ने लहंगा भूल गई और साड़ी को काच करके भैया कन्हैया के दर्शन करने के लिए चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही, आंख में काजल लगा रही, एक आंख में काजल लगाई और दूसरी में लगा हुआ भूल गई और कन्हैया के दर्शन के लिए पहुंच गई। कहते हैं जब गोपियां जावे लगी तो एक ग्वाल हुआ, पाने अपनी पत्नी को रोक लियो, बोल मैं भी देखूं तू कैसे जावे कन्हैया के पास। जाकर के बाप को हाथ पकड़ो और कमरा में बंद कर दे और बाहर के सांकर लगा गई। बातें कहने लगी, स्वामी तुम मुझे रोकना चाहते हो पर तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि आप या मेरे शरीर से प्रसन्न हो या शरीर के रूप में लावण्य में आसक्त हो, अरे या शरीर को आप भर के चाहते हो, मैं तो केवल गोविंद के पास अपने मन से सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। और भैया बस शरीर को छोड़ दियो और वो गोपी लगे हुए किवाड़ में से, फाटक में से, दरवाजे में से अपने मन के द्वारा सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। श्री हरि यहाँ कहते हैं हमको बहुत अच्छी बात है, जो गोपियां हैं वो भगवान को अपना पति माने। तत्ते कि चैघ सिद्धिं यथागतः कि द्वसन्ना। और राजन भगवान से प्रेम करो, किसी भी भाव से करो, चाहे भगवान को भाव से पुत्र मानो, चाहे भगवान को भाव से पति मानो, चाहे भगवान को भाव से पत्नी मानो, कि जैसो जो भाव से भजे वो पाही को। आओ आओ गोपियों आओ। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और कन्हैया और सबको स्वागत कर रहे हैं और कही है कि स्वागतम वो महाभागा कि प्रियं किं करवाणि वा कि प्रेस्यानामयं कच्चिद् कि ब्रूतागमनं कारिणम्। भगवान के चरणों में प्रेम को समर्पित करने के लिए सब गोपियां भगी आ रही हैं। आओ गोपियों आओ। अरे कैसे अनुभव हो, आधी रात है रही है और आधी रात को आज सब आप जंगल में अकेली। बोल देवियों अगर आपने जंगल को देखे तो निश्चय किया है, तो देखो कितना सुंदर जंगल है, कितना सुंदर वन है, या को देखो और अपने स्थान को वापस लौट जाओ। बोले अगर तुम चंद्रमा की या प्रकाश को देखने के लिए सेवा में लीन है, अपने पति की सेवा में, पति ने आए के 2 महीना के बाद में सांकर को खटखटायो, सांकर को जैसे खटखटायो पति की सेवा में लग रही है। वो देवी खोलो ना, देवी दरवाजा खोलो। अब वो देवी देख रही है कौन है कौन नहीं है। बोले हम आपके पति देव। भगवान ने कही मेरे पति देव नहीं जाने कोई और है, मैं सांकर कैसे खोलूं? अगर मैं सांकर खोलने जाऊंगी तो खड़ो वो है, बाकी लिए दरवाजा खोल में नहीं जा रहे। बोले अब कन्हैया एक प्रश्न है, आप जाकर बताओ कि बा देवी को दरवाजा खोल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कन्हैया हंसे और बोले बस गोपियों इतनी सी बात? बोले हाँ। तो कन्हैया बताओ ना कि बा देवी को पति के लिए दरवाजा खोल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोल देवियों गोपियों जब सचमुच को पति हमारी जो सोच है वह को उत्तर दे दियो। अब कन्हैया अब आप ही बताओ, जब वो पत्नी अपने नकली पति को छोड़ करके असली पति के पास जाकर खुल में जा सके है, जब हमको आप असली पति मिल गए तो हम नकली पत्नी को क्या करें? आप हमारे असली पति हो या जगत के पति हो, हर जीव के पति हो, अरे हमें जब आप मिल गए तो हम नकली पति के पास जाकर के क्या करेंगे? कन्हैया हम नहीं जाएंगे। मेरे गोविंद ने कृपा दृष्टि बरसाई और बड़े प्रेम से भैया रासलीला पूजन करो,
तो समय बीत तो गो अब तो सब गोपी को अवमान है लियो कि देखो यह कन्हैया है, आज हमारे कारण इतने रूप बनाने पड़े हैं और हर गोपी के साथ में इधर जब भगवान अंतर ध्यान है गए, सब गोपियां कहने लगी अरे गोविंद कहाँ गए, हे घनश्याम, हे नारायण कहाँ गए प्रभु में कन्हैया अंतर ध्यान है गए श्री हरि जब सब चले गए, इधर सब गोपियां रोड की बिलकती भई आई और राजा रानी को देखो अरे लाडली जी आपको भी छोड़ के चलो हो कन्हैया, बहुत छलिया है, कन्हैया कहाँ गए, और इधर सब विलाप करने लगी, सब रोने लगी और कहने लगी और सब गोपियां रोने लगी कि तेरी याद में हमें कुछ भावे नहीं, अरे आ जाओ मेरे मदन मुरारी, और विलाप करवे कहने लगी ओ आजा रे आजा रे आजा रे कहाँ जा चुके शाम का, ओ आजा रे कहाँ जा चुके शाम चौखट पे मैं सर को छोड़ूं श्याम, तेरे दर की चौखट पे मैं सर को छोड़ूं श्याम, मेरे श्याम तेरे दर की चौखट पे मैं सर को छोड़ूं श्याम, तेरे दर की चौखट पे मैं सर को छोड़ूं श्याम, तू आजा मेरे, तू आजा तेरे साथ में तुमको तोड़ूं श्याम, तू आजा तेरे साथ में तुमको तोड़ूं श्याम, बता मुझको छोड़ा है, बता हमको छोड़ा है, बता तुझको पुकारे आजा रे शाम का, ओ आजा रे कहाँ जा चुके शाम, हे दीनानाथ हे मुरलीधर घनश्याम आप मेरे श्याम मेरे श्याम, और बोली तेरी याद लिए चल रही है, दिल को ये चल रही जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, नंद
कोई गम कमाया है, कोई गम कमाया है, तुझको पुकारे आजा रे। कहाँ जा चुके श्याम कर रही राधा रानी सयत गिरा ससगत जमुना बिना सयत गिरा ससगत दैत दृश्यता दिक्षुतावता प्राण जाहि के हे दीनानाथ। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने रामायण में कही है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, प्राण तो निकले पर निकलने के लिए राजी नहीं होती कि आपको नाम मेरा अंग अंग आपके लिए है। हे प्रभु, यह दिवस मुझे पहाड़ के समान लग रहे हो, और केवल आपको ध्यान जो है ना वो प्रभु, मैं दीनानाथ केवल आपके लिए ही ये सब कुछ बना हुआ है। ऐसे ही गोपियां केवल नहीं इधर रात रचावे लगे, बहुत समय तक रात चलो तो भैया कामदेव जो है वहां आयो, और आकर के भैया अपनो कन्हैया से बोलो कि हे भगवान, आप मैं कामदेव बड़े सुंदर हैं, रात रचा रहे हैं। कन्हैया बोले कामदेव क्यों, क्या बात हुई? बोले कन्हैया से आप मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले कौन सा युद्ध करोगे आप मेरे साथ में? बोले प्रभु, कन्हैया बोले किले बारो युद्ध करोगे कि मैदान बारो युद्ध करोगे? नाचे कृष्ण नाचे और नाचे गोपी जन, कि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। कि मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। यहाँ आचार्य सुखदेव महाराज कहने लगे कि भगवान स्वयं कृष्ण ने जब चलो कहते हैं कि काम विजया प्रख्यापनार्थम श्रेयं रासलीला, काम को जीतने के लिए ही, काम पे विजय प्राप्त करने के लिए ही हमारे द्वारकाधीश ने, मेरे गोविंद ने यह रासलीला को रासरस हो, महाराज रस हो। यहाँ राजा परीक्षित के लिए ही भगवान ने रासलीला को रचो है, और इसलिए मेरे कन्हैया ने आज वह कामदेव को उल्टो पटक दियो कि काम तेरे आगे मेरा काम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये गोपी गोपी नहीं, ये गोपी जीव है और मैं स्वयं परमात्मा हूँ। तो यहाँ एक गोपी और कृष्ण को मिलन नहीं है, यहाँ एक गोपी और पुरुष को मिलन नहीं है, एक स्त्री और पुरुष को मिलन नहीं, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा को मिलन है, जीव और ईश्वर को मिलन है। वो पत्नी अपने घर को प्रस्थान करो, और सब गोपियां भैया ऐसे कह करके भैया भगवान वहां से अंतर ध्यान है गए। भगवान ने महारास रचायो, रास बिहारी भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान
भक्त हो तो अपने अपने हाथों को ऊंचो करो। अगर जाने नहीं उठायो भैया हम समझेंगे हमारी कथा बापू पसंद नहीं आई। बापू भगवान में कुछ भी नहीं है। अपने हाथों को उठावे और मेरे गोविंद के कीर्तन में लीन हो जाए। श्रीमद् नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे भक्ति नारायण नारायण हरे हरे नारायण हरे हरे श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे श्रीमद् भक्ति नारायण नारायण हरे नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमद् नारायण हरे हरे श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे 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 नारायण नारायण वो नारायण भगवान की जय। अब तो भक्तों एक को मेलो रचाओ और धनुष योग को मेलो रचाए करके अब तो भैया कन्हैया यहाँ से कह करके लीला करे और भगवान को नाम लेकर के हमारे नारद जी महाराज राजा कंस के पास से सीधे पहुंच गए वृंदावन में। श्री हरे नमः नारायण 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 नारायण। अच्छा महाराज वो पंखा मत चलियो तुम्हारे शरीर पे तुम्हारी पीठ पे पसीना आ जाएगा। तो हाँ महाराज आ जाएगा। और जब पसीना आ जाएगा तुम्हारी जेठानी जो है ना वो रात को चोरी चुप के आएगी और आए करके तुम्हारी पीठ के ऊपर अपनी जीभ को सपड़ का मारेगी। जीभ तो तुम्हारी पीठे काटेगी। तो महाराज ऐसे हो बोले हाँ वो अगर ऐसे हो जाए तो समझ ली सेठानी ने वो सेठानी तू तो बहुत उदास है कहा बात है। सो जाए तो जाए करके चोरी चुपके थे उनके पास में जाओ और चोरी चोरी अपनी जीभ के बाद पीठे चाटे और पीठे जब चाटो ना तो बाप को खारो खारो पसीना तुम्हें लगेगा। अगर बाप को खारो पसीना हुए तो समझ लीजिए वो अगले जन्म को भैंसा है। अच्छा महाराज तो हाँ अब तो सेठ सेठानी को भैं करके नारद जी अंतर ध्यान है गए और बड़े चुपके से वाली लीला को देख रहे हैं। सेठ जी आए गए घर पे रोटी पानी खाए रहे भोजन कर लियो रात को विश्राम को समय है गए सो गए। शेर जी ने कही आज पत्थर पड़ जाएगी अगर ऐसी बात और एक शेर जी देख रहे हैं कब सेठानी आवे और कब आवे पकड़ो। अब तो भैया शेर जी ने झूठे को आंख बीच रखी। सेठानी धीरे धीरे आई कि अब तो सेठ जी सो गए और आए करके भैया पहले देखू सही तो ख्याल है खूब हाथन ने आज तू ही देखिए। अब तो धीरे धीरे वो समय आएगा सेठानी आई और अपनी भैया हाथ भर की जीभ निकाली और ठेकाड़े के सपड़ का मारो पीठ और जैसे ही चाटो तो भैया बा कछु स्वाद नहीं आयो। बाने सोची अवै देखू वही तो हल्को हल्को खट्टो पनिया के पसीना में इतकू शेर जी सोच रहे कहीं ऐसा होता मैं सपने देख रहा हूँ पहले देख रहा हूँ अगर दोबारा करवे लगी तो पकड़ लूंगा। तो सेठानी दोबारा जीव लाई और जीव निकाल के एक सपड़ का मारो पीठ पे। जैसे ही सपड़ का मारो खटाक चुटिया पकड़ ली। वो कुतिया वो तू अगर जन्म की कुतिया है वो तू भैंसा है तू कुतिया तू भैंसा है तू कुतिया तू भैंसा। आपस में लड़ाई है बोला तो चले गए यहाँ से वो तू कुतिया है वो तू भैंसा। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारायण 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 नारायण। अरे काय को लग रहे हो सेठानी वो महाराज अगले जन्म की कुतिया है ये जन्म को भैंसा है। बोल ना कोई भैंसा है और ना तू कुतिया है अगले जन्म की। की जय माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय हो। आगे चले यहाँ आज अक्रूर अपने महल में बुलवाया कंस ने
कि अक्रूर जी हम धनुष यज्ञ को मेल रचाएंगे और आप जाओ सब राजन को निमंत्रण भेज दो और स्वयं वृंदावन में जा करके कृष्ण और बलराम को बुला करके लेकर के ले आओ साथ में। और अच्छे महाराज घबरा गए, ये कितना पापी है, दुष्ट है, राक्षस है, धोखाधड़ी से उनके चरणों में गिरे। तो काका प्रणाम। अक्रूर जी बोले प्रणाम कन्हैया, गोविंद प्रणाम। बोल कहो काका आज कैसे आने हो, आज तो बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। बोल कन्हैया, बोल देखो राजा कंस ने धनुष यज्ञ को कन्हैया धाम से रस्से कूदे और मैया की गोदी में आए के चिपट गए। मैया तू क्यों रो रही है? मैया मैं आज जा रहा हूँ, परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। पर मेरे कन्हैया तो उससे बार मैं विनती करी हूँ कि कहूँ मथुरा में जाकर के कहूँ गोपी से, अपनी मैया देवकी से या बात को मत कीजिए कि मैंने तुमको छड़ी की पीटो, उखल तो तुमको मैंने बांधो हो, या उखल लीला कभी याद मत करियो मेरे कन्हैया। मैं तेरे हाथ जोड़ू मेरे गोपाल। मैं तो गोपी रोती रोती बिलखती हुई आई और कन्हैया से कह रही कन्हैया हमको ज्ञान कौन देगा मेरे गोपाल, हमारे माखन की मटरी मटकिन को कौन चुरा के ले जाएगा? गोपाल हमारे साथ में लीला कौन करेगा? इधर सब पक्षी इकट्ठे गए, सब की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सब रो रहे हैं। गैया है मना कर रही है गोपाल हमको छोड़ करके मत जाओ। कन्हैया आप हमें छोड़ करके मत जाओ गोपाल। बछड़ा बिलख रहे हैं, जमीन पे गिर पड़े। गई लीजिए मेरी कारी कमरिया और ई कंठा को हार मैया, गैया ले हो समा हो मेरी मैया, गैया लीजिए समा। मैया के लो मेरी लपुट मुरलिया, मैया के ये लो मेरी लपुट मुरलिया, और तेरे छोना को प्यार मैया, गैया ले हो समा मेरी मैया। साथ में मैया मैया की दाऊ मेरे साथ में मैया, और तेरो सदाई प्यार मैया, गैया ले हो समा ओ मैया। इधर सब गोपियां विलाप करवे लगी होने लगी। आज कन्हैया रथ पे सवार है गिरदाऊ जी के साथ में, और सवार होकर जैसे ही रथ चलने लगो, रथ निकल गयो। अब तो जो गोपी रह गई विलाप करती भाई रोती भाई आई, रोती रोती आई और कहने लगी, रोने लगी कि अब रथ गयो शाम को, अब रथ गयो शाम को, जो मोए जमुना जी में स्नान करने लगे। जब जमुना जी में स्नान बनावे लगे और जमुना जी में स्नान बनाते, और कहा ये छोटे छोटे ग्वाल वाले, अब तो भैया कपड़ा पहनवो जाने नहीं कि राजा कंस की जो पजम्मी ही भैया वो तो एक ग्वाल ने हाथन में पहन ली, काऊ ने हाथन में पहन ली, काऊ ने मूर्ते बांध ली, और एक ने
जो राजा कंस की पगड़ी ही वह पगड़ी के पूरा शरीर बांध लियो, हाथ में बांध के खड़े पहने वो नहीं जाने। काऊ ने कपड़ा वस्त्र सही पहन लिए तो भैया वस्त्र रास्ता साफ करके नहीं चले। पजमी नीचे लटकती जा रही है, उनको अंगर का भैया नीचे रास्ता साफ करते जा रहे हो। चलती गई जाती तो मैं बढ़िया लगती, देखिए रास्ता साफ करते भाई चल रहे कपड़ा, बड़े बड़े कपड़ा है ना। तो अच्छा अब तो भैया आगे चल करके भगवान कृष्ण को एक दर्जी मिल गए और वह दर्जी के पास में जाकर के बड़े प्रेम से कपड़ा की नाप तोड़ करवाए करके भैया उनको वस्त्र धारण करवाए, बड़े प्रेम से वस्त्र धारण कर लिए और आशीर्वाद दे दिया दर्जी को भगवान कृष्ण ने। भाई तो पूजा कटोरा को लेकर के आ रही, कन्हैया गए बाग के पास में, बोल देवी हे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी को नाम सुनो कुब्जा ने घूंघट मार रखो हो, वो कुब्जा 3 जगह के टेढ़ी। कुब्जा ने सुंदरी को नाम सुनो पापा रोम रोम खिलो कि आज या मथुरा नगरी में सुंदरी कहे वारो कौन आ गयो। सब मोते कुब्जा कहने हैं कौन है आज सुंदरी नाम लेकर के मुझे वो संबोधित क्यों है। अब तो बड़ी प्रसन्न भई, भगवान बोले कि हे सुंदरी आप कौन हो। यहाँ कहते हैं कि का तुम बरो रे तदु हानुले पनम कश। हे सुंदरी अगर थोड़ा दल के ग्वाल बाहर निकल जाए तो बड़े आनंद की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही सुंदरी को नाम सुना वाले अपनी हिम्मत खाई और भगवान की ओर देखने लगी। बोले हाँ बिल्कुल। अब तो कटोरा में देसर ग्वाल वाले के चंदन लगा दियो, बहुत सुंदर बन गई कुब्जा, बहुत सुंदर बन गई। और वाके तीनों को जो कुब्ज है वो सब खत्म हो गए, सुंदर एक स्त्री के रूप में प्रकट है गई श्री हरे वो कन्हैया लाल की जय। आगे चलकर के बतो यहाँ पर मेरे गोविंद ने आया और कुब्जा प्रार्थना कर रही है गोविंद से, ये गोविंद आप मेरी इस टूटी सी झुपड़िया में कभी पधारना। तो क्या विनती कर रही है। मेरे बाके बिहारी मेरे घर आना, बिहारी मेरे घर आना, अपने संग अपने सुदामा को ले आना। मेरे बाके बिहारी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी श्री राधे। पूजा कह रही है भगवान हे कुंज बिहारी दीनानाथ गोपू दर्शन दो दीनानाथ श्री राधे। गंगा जल से स्नान में कराऊंगी, गंगा जल से स्नान में कराऊंगी, गंगा जल से स्नान तिलक लगाऊंगी, माथे पे चंदन का तिलक लगाऊंगी, माथे पे चंदन का तिलक लगाऊंगी, माथे पे चंदन का। अपने हाथों से तुमको सदाई मेरे घर मेरे कुंज बिहारी श्री राधे। आप एक बार मेरे घर पर तो आओ, मैं जी मस्तिष्क पे अपने हाथों से सुगंध चंदन लगाऊंगी। हे कुंज बिहारी आप एक बार मेरे घर के पास आओ तो सही। और कहने लगी जय हो। छप्पन प्रकार के पकवान में बनाऊंगी, सोने चांदी की थाली में खिलाऊंगी, सोने चांदी की थाली में खिलाऊंगी, सोने चांदी की थाली में खिलाऊंगी।